इमेजिन करो 1969 का टाइम है और पूरी दुनिया एक स्पेस रेस में है। एक ज़बरदस्त कंपटीशन बिटवीन अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। तब स्पेस में जाना सिर्फ साइंस का अचीवमेंट नहीं था, इट वाज लाइक अ पावर गेम। एक ताकत और पावर के लिए एक खेल जिसके अंदर किस देश का साइंस ज़्यादा एडवांस्ड है ये पता चलना था। और फिर आया 20 जुलाई 1969 का जिस टाइम को कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया को हिला देता है। नासा अनाउंस करता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने मून पर पहला कदम रखा है। वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन एंड वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये वर्ड्स हर जगह गूंज रहे थे, लेकिन क्या ये सब सच में हुआ भी था? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और अपोलो 11 मिशन को समझते हैं। नासा ने अपोलो 11 में 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज़ ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। मिशन का गोल सिंपल था बट बहुत ही चैलेंजिंग। मून तक पहुंचना और फिर सेफली लैंड करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करना और उसके बाद में वापस आ जाना। 16 जुलाई 1969 को ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है और 4 दिन के सफ़र के बाद ये मून के ऑर्बिट में सेफली लैंड करता है। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन एक छोटे से मॉड्यूल जो कि ईगल कहलाता है उसमें उतरते हैं, जो कि ल्यूनर मॉड्यूल होता है। एक्चुअली स्पेसक्राफ्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से ल्यूनर मॉड्यूल का काम था चांद पर लैंड करना, जबकि कॉलिंस यानी कि माइकल कॉलिंस मून के ऑर्बिट में ही रहते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम चांद पे रखा, वो फेमस लाइन बोली, अमेरिकन फ्लैग को लहराया और सेफली वापस आ गए। सुनने में तो ये सब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बेसिक लगता है, राइट? लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं मान रहे थे। एक बार एनडीटीवी के इस आर्टिकल को देखिए। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि असल में ये लैंडिंग पूरी तरीके से फेक थी और किसी सेट के अंदर रिकॉर्डेड थी, और ना कि ऐसा कुछ हुआ है कि कोई इंसान रियल में चांद पे जाकर उस पर पहला कदम रख चुका है। ये मानना बहुत मुश्किल था उस वक्त के लोगों के लिए, क्योंकि उस वक्त की टेक्नोलॉजी इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा पॉसिबल भी है। इस लैंडिंग के बाद कुछ ही टाइम में बहुत सारे र्यूमर्स और कंट्रोवर्सीज उठने लग गए। कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या मून लैंडिंग सच में हुई थी। वो कह रहे थे कि क्या मून पर जाना पॉसिबल भी है, आखिर ये हो कैसे सकता है। क्या नासा ने यह सब फेक किया ताकि दुनिया को अपनी पावर दिखा सके, खासकर सोवियत यूनियन के ऊपर इस कोल्ड वॉर और स्पेस वॉर को जीतने के लिए। ये सवाल और थ्योरीज इतनी पॉपुलर हुई कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक बन गई थी। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि मून लैंडिंग एक झूठ थी। अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर उन लोगों ने इस आर्ग्यूमेंट में कहा क्या, कि लोगों का मानना ये है कि आखिर ये सब फेक था। चलो धीरे धीरे करके उनके पॉइंट्स देखते हैं एंड उनके रीज़न भी बताते हैं। पहला, वो कहते हैं इस फोटोज़ के अंदर अमेरिकन फ्लैग का फ़ोटो जो है वो मून पर लगाया गया था, राइट? क्या तुमने देखा है कि वो लहरा रहा है? लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि मून पर तो हवा होती ही नहीं। और फिर शैडोज़ का इशू उठता है। उनके हिसाब से फ़ोटोज़ में शैडोज़ अलग अलग डायरेक्शंस हैं जो उनके लिए नेचुरल लाइट के सोर्स से मैच नहीं करता, यानी सन से आती हुई लाइट तो ये नहीं हो सकती है, और ये बहुत ज़्यादा वियर्ड था। अब देखते हैं कि आखिर नासा के टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस और रिस्पॉन्सेस इनके बारे में आखिर थे क्या।
नासा के पास इन सारी चीज़ों के बहुत सही जवाब थे। फ्लैग के लिए नासा कहता है कि वो एक स्पेशल रॉड यूज़ करते हैं जो कि फ्लैग के ऊपर एज अ सपोर्ट लगाया जाता है, इसलिए वो ऐसा लग रहा था जैसे लहरा रहा है, बट असलियत में ऐसा कुछ था नहीं। और शैडोज़ के लिए कि मून का सरफेस बहुत ही अनइवन है, इसलिए शैडोज़ डिफरेंट एंगल्स पर पड़ रही थी। एंड ये ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा सिंपल और बेसिक साइंस है। एंड यही था नासा का इसके बारे में जवाब। अब चलिए एक और पॉइंट सोचते हैं। चलो एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया कि नासा ने मून लैंडिंग फेक की है, तो उस टाइम के टेक्नोलॉजी के साथ ये करना कितना डिफ़िकल्ट होता। 1960s में CGI या एडवांस वीडियो एडिटिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। इतने बड़े लेवल पर ये सब फेक करना वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि कैमराज और एडिटिंग इक्विपमेंट्स भी बहुत ही लिमिटेड थे। और इस लेवल की एडिटिंग जो कि इतना ज़्यादा सच दिखा सकते हैं, वो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही थी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ नासा ने ही नहीं, बल्कि सोवियत यूनियन यानी कि रशिया उस वक्त के और दूसरे कंट्रीज़ के साइंटिस्ट भी इस मिशन को मॉनिटर कर रहे थे। मून पर इक्विपमेंट छोड़े गए थे जिससे दुनिया के अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज ने सिग्नल लिए। अगर ये सब फेक होता तो इतने कंट्रीज और साइंटिस्ट को कैसे कंफ्यूज किया गया होता। इट वॉज रियली नियर टू इम्पॉसिबल। तो चलिए गाइस, अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। तो क्या आप सभी को रियल में लगता है अपोलो 11 सच में मून पर गया था, या फिर ये सिर्फ एक ड्रामा था? यहाँ हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि साइंस और फैक्ट्स के हिसाब से तो ये मिशन जेन्युइन और सही और सच लगता है, पर कंट्रोवर्सीज और थ्योरीज अब तक जिंदा हैं और शायद ये हमेशा रहेंगी भी। आखिर में आप क्या सोचते हैं, ये एक सच्चा मिशन था या नासा की एक चाल? कमेंट में अपना ज़रूर ओपिनियन बताइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे क्यूरियस, बाय बाय।